चलिए इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको पहले रूबरू करवा दें। बसपा विधायकों के कांग्रेस विलय से जुड़ा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर मदन दिलावर की जो एसएलपी है वो खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है एसएलपी। सुनवाई आज हुई है। विधायक मदन दिलावर की एसएलपी को खारिज किया है सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी राहत यहां पर मिल रही है। सारहीन होने के चलते ये एसएलपी खारिज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि जो एसएलपी दाखिल की गई है वो सारहीन है, तथ्यहीन है और बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय से जुड़ा मामला। आपको बता दें कि 6 बसपा से विधायक यहां पर कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। इस पर भाजपा विधायक मदन दिलावर ने और बसपा ने भी यहां पर एक एसएलपी दाखिल की थी हाई कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो बात पहुंची। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी प्रीत किरण दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, एक और बड़ी राहत की खबर यहां पर मिली है पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, क्योंकि बसपा के विधायकों से जुड़ा जो मामला था हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में वहां पर उनने दस्तक दी। सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी खारिज हो गई है प्रीत मदन दिलावर की। जी बिल्कुल, मदन दिलावर की जो एसएलपी थी वो खारिज हो गई है। कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार के लिए, गहलोत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। जिस तरीके से उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि बसपा और बीजेपी की तरफ से अपील की गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं इस पे ये ना कहा जाए कि कांग्रेस में किस तरीके से विलय किया गया इन 6 विधायकों का। लेकिन अब सरकार को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा क्योंकि सभी जो विधायक थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, इसलिए इस अपील का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में इस अपील को खारिज कर दिया गया। जिस तरीके से हाईकोर्ट ने अभी इस पे कहीं ना कहीं जो पक्ष कांग्रेस सरकार के पक्ष ने ये याचिका खारिज की थी और इसको सुनवाई करने से साफ ये कहा गया था। इस सुनवाई के दौरान जो पिछली सुनवाई हुई थी हाईकोर्ट में, इसमें कपिल सिब्बल ने ये बताया था, क्योंकि डॉक्टर धवन उसी समय बहस कर रहे थे, उस समय ये कहा गया था कि अंतरिम जो आदेश है वो उन चीजों को देखते हुए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ये विलय किया गया था, क्योंकि जो तमाम 6 के 6 जितने भी बसपा के एमएलए थे वो सभी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसलिए इस को कहीं ना कहीं ये जो अपील की गई है, जो चुनौती दी गई है, ये कोई मायने नहीं रखती है और जो पूरी तरीके से फैसला जो है अब कांग्रेस की सरकार के पक्ष में है। और आगे जिस तरीके से बसपा जो अध्यक्ष हैं, जो बसपा सुप्रीमो है मायावती, वो लगातार ये कह रही थी कि कांग्रेस अपने समय पे लगातार बसपा का उपयोग करती रही है, अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाने के नए नए तरीके ढूंढती रही है। लेकिन जो अभी फैसला आया ये कहीं ना कहीं गहलोत सरकार को राहत देने वाला है। प्रीत, एक और चीज जानना चाहूंगी, पहले हाईकोर्ट उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी अब यहाँ सारहीन करार दिया है एसएलपी को। क्या इसके बाद में कुछ विकल्प बचता है? सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद में भी क्या कुछ विकल्प बचता है मदन दिलावर या फिर बसपा के पास में इसके अलावा? देखिए, एक नई याचिका दी जा सकती है, जरूर एक नई तरीके से ये कहा जाए कि नए तरीके से उसका अप्लाई किया जा सकता है। तो उसमें नई कुछ तथ्यों को जोड़ के उसमें ऐड करके और उसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई और जो तरीका है और कोई जो रास्ता है वो नहीं बचता है। अंतिम जो रास्ता है वो सुप्रीम कोर्ट ही। ऐसे में एक बार फिर से अपील की जा सकती है बसपा की ओर से, या फिर खुद अगर बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से अपील की जाए तो जरूर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेगा, क्योंकि एक बड़ा मामला है, 6 विधायकों का विलय है। ऐसे में बसपा जो सुप्रीमो है लगातार इस मामले को उठाती रही है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि बसपा सुप्रीमो खुद इस मामले में संज्ञान लेते हुए बसपा के जो केंद्रीय नेतृत्व है उनकी तरफ से एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए, एक नई अपील दायर की जाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस मामले को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी जो याचिका दायर की गई थी वो एक विधायक की ओर से की गई थी। ये कहें कि बीजेपी और बसपा के जो राज्य स्तर के विधायक है उनकी तरफ से की गई थी। ऐसे में जो बसपा का केंद्रीय नेतृत्व है उनकी तरफ से अगर याचिका दायर की जा सकती है तो इस पर सुनवाई जरूर होगी सुप्रीम कोर्ट में। प्रीत, एक और चीज इसमें इम्पोर्टेंट ये सोचने वाली है, चूंकि एक पूरे मेरे हिसाब से प्लान के तहत ये चीज करी गई, चूंकि 1 साल पहले यहाँ पर विलय तो हो चुका था, लेकिन जिस वक्त पार्टी का प्रदेश सरकार का राजस्थान की क्रूशल वक्त था वहां इस मुद्दे को फिर से एक बार उठाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अल्पमत और फ्लोर परीक्षण की बात होती तो 6 विधायकों का इस पार्टी से वापस जाना भी इफेक्ट कर सकता था। तो क्या कहीं ना कहीं जो रणनीति थी वो फेल हो गई है एक बारगी के लिए?
जी बिल्कुल, एक रणनीति के तहत ये 1 साल बाद मामला उठाया गया, क्योंकि 6 के 6 विधायक जो कि बसपा की ओर से जितने भी विधायक आते थे राजस्थान में चुनाव जीतकर एमएलए बनकर, जो बसपा के विधायक आए वो सभी के सभी कांग्रेस में शामिल हो गए। गहलोत सरकार में उन्होंने ये कहा कि वो आस्था रखते हैं और बिना किसी शर्त के वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे। ऐसे में बिना शर्त के समर्थन देने के बाद ये औचित्य ही नहीं उठता कि वो दोबारा से वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। लेकिन अब क्योंकि बसपा नेतृत्व की ओर से सवाल उठाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सरकार गिराई जा सकती है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान ले तो कहीं ना कहीं बसपा के विधायक वापस बसपा में शामिल हो सकते हैं। ये गलत तरीके से शामिल हुए, तो ये जो तमाम प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अब अगर बसपा के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से ये सवाल नहीं उठाया जाए, जो निर्णय होगा जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। जी, बहुत शुक्रिया अपनी तमाम जानकारी के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है मदन दिलावर की याचिका। बसपा के विधायकों में कांग्रेस में विलय से जुड़ा ये पूरा मामला।